Hello everyone, welcome to Code and Big Apple and welcome to the 7th lecture of your HTML series. लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट्स के बारे में बात की थी। आज हम लोग टेबल्स के बारे में बात करेंगे। टेबल एक ऐसी कलेक्शन होती है जिसमें आप अपना डेटा रोज और कॉलम्स की सूरत में डिस्प्ले करवाते हो। अगर आप में से किसी ने एक्सेल यूज किया हुआ है तो उसको सही से पता होगा। एक्सेल में जितना भी डेटा ऐड किया जाता है वो सारे का सारा टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज किया जाता है। less suggest list table greater टेबल के अंदर भी आप हेडर और बॉडी डिफाइन कर सकते हो। अब एक स्टैंडर्ड बताता हूँ आपको। जो आपका हेडर होता है ना, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक रो ऐड करोगे। और हेडर ऐड भी क्यों करते हैं? आपके पास एक लंबा चौड़ा टेबल है जिसके अंदर 50 इंफॉर्मेशन लिखी हुई हैं, लाइक नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, फोन नंबर, सिटी, कंट्री, स्टेट, रोल और पता नहीं कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आप यूजर का डिस्प्ले कर रहे हो। अब यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा इन्फॉर्मेशन है? यूजर को सही से पता चले कि कौन सी चीज का क्या मतलब है, इसके लिए आप हेडर का यूज करते हो। मैं आपको उसका ऑर्डर भी बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में डिस्प्ले कैसे हो रहा होता है। जो रोज होती है ना आपकी, ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो रही होती है और जो कॉलम्स होती है वो वर्टिकली डिस्प्ले हो रही होती है। एक सिंगल रो के अंदर आपकी मल्टीपल कॉलम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी हेडर के अंदर एक आप रो ऐड करते हो। रो के अंदर आपके पास 3 कॉलम्स हैं, नेम, एज और रोल। सबसे टॉप पे आपकी हेडर वाली रो डिस्प्ले होगी, उस रो के नीचे दूसरी रो और उस दूसरे के नीचे तीसरी रो। टॉप टू बॉटम जो चीजें अलाइंड होती हैं उसको वर्टिकल कहा जाता है और जो लेफ्ट टू राइट अलाइंड होती हैं उनको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। सबसे ऊपर हमारी क्या डिस्प्ले हो रही है? एक रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं। नेम ये एक कॉलम है, एज एक कॉलम है और रोल ये भी एक कॉलम है। और उसके नीचे यानी नेम के नीचे जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो उस कॉलम का डेटा है। अभी तो खैर ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी देखना समझ में आता कैसे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हेडर। हेडर डिफाइन करने के लिए आप टी हेड का यूज करते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये टी हेड है, नॉर्मल हेड नहीं है, ये टी हेड है। less suggest list fed property level 1 greater 6 space रो क्रिएट करने के लिए टी आर यूज किया जाता है। less suggest list tr greater 8 space हमारी जो पहली रो है उसके अंदर हम लोग जो कॉलम्स ऐड कर रहे हैं वो डेटा नहीं है, हेडर का पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग एक th ऐड करेंगे। th स्टैंड्स फॉर टेबल हेडर। less suggest list th property level 1 यहाँ पे आपको कोई डेटा ऐड नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट नेम्स ऐड करने हैं, लाइक नेम, एज, रोल, ईमेल, फोन, पासवर्ड, टोकन। less th greater name colon less slash th greater कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे p और h2 वगैरह लिखते हो ना, इसी तरह से है ये भी, बस नाम चेंज हो रहा है। अब पता करता हूँ मैं ये बाकी के जो हमें हेडर्स चाहिए वो ऐड करके तो वापस आता है। नेक्स्टली हम लोग बॉडी इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। तो बॉडी इंसर्ट करने के लिए टी बॉडी टैग यूज होता है। टी हेड के अंदर नहीं करना, जहाँ पे टी हेड ऐड किया ना उसी साइड पे आपको टी बॉडी ऐड करना है। less suggest list body property greater 6 space अब यहाँ पे आपको जितनी भी रोज चाहिए सारी आप ऐड करोगे टी आर का यूज करके। less suggest list tr property level 1 greater 8 space अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ऊपर आपने देखा था टी एच, लेकिन यहाँ पे देखना है टी डी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेटा ऐड कर रहे हैं, हेडर ऐड नहीं कर रहे हैं। टी डी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। तो यहाँ पे जो मैं पहली वैल्यू ऐड करूंगा ना वो फर्स्ट वैल्यू ऑफ नेम मानी जाएगी। जो पहली वैल्यू मैं ऐड करूंगा वो नेम वाली जो कॉलम है उसके नीचे डिस्प्ले होगी। सिमिलरली दूसरी वैल्यू जो मैं ऐड करूंगा वो एज के नीचे डिस्प्ले होगी। तीसरी जो वैल्यू ऐड करूंगा वो रोल के नीचे डिस्प्ले होगी। अब मैं यहाँ पे टी डी ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं एक नेम लिखता हूँ। 8 space less td greater Abdul Rahman Mughal less slash td greater इसी तरह से आपको बाकी वैल्यूज ऐड करनी है। एक बार पूरी रो फिर से दिखाता हूँ। 6 space less tr greater 8 space less td greater Abdul Rahman Mughal less slash td greater less td greater 14 less slash td greater less td greater Android developer less slash td greater 6 space less slash tr greater। अब एक चीज बता रहा हूँ मैं, नेम के नीचे 15 या एंड्रॉइड डेवलपर मत ऐड करना, अजीब लगेगा। आपको तो पता है, लेकिन जो आपकी वेब पेज को ब्राउज कर रहे हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और वो बैंड आपकी ही बजाएंगे। मुझे किसी ने कुछ नहीं बोलना है आगे, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। इसी तरह से एक और रो ऐड करना है अब यहाँ पे। अब पूरा टेबल फिर से दिखाता हूँ। less table greater 4 space less that greater 6 space less tr greater 8 space less th greater name colon less slash th greater less th greater age colon less slash th greater less th greater role colon less slash th greater 6 space less slash tr greater 4 space less slash fed greater less body greater 6 space less tr greater 8 space less td greater Abdul Rahman Mughal less slash td greater less td greater 14 less slash td greater less td greater Android developer less slash td greater 6 space less slash tr greater less tr greater 8 space less td greater Arslan Anwar less slash td greater less td greater 31 less slash td greater
Less T degrader audio editor less slash T degrader. 6 space less slash TR grader. 4 space less slash body grader. 2 space less slash table grader. अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। Heading level 2 tables. Table with 3 rows and 3 columns. Row 1 column 1 name. Column 2 age. Column 3 role. Row 2 name. Column 1 Abdul Rahman Mughal. ये देखो NVIDIA प्रॉपर्ली बोल रहा है कि ये नेम की वैल्यू है, यानी ये एक नेम है। अगर आप हेडर ऐड नहीं करते ना तो फिर इसने अजीब ही तरीके से रिएक्ट करना है। तो ये एक्सेसिबिलिटी के लिए भी अच्छी चीज है कि आप एक हेडर इंक्लूड करो अपने टेबल पे। Age. Column 2 14. Role. Column 3 Android developer. Row 3 name. Column 1 Arslan Anwar. Age. Column 2 31. Role. Column 3 audio editor. सही एक्सेसिबल किस्म का इंटरफेस हमारा बना हुआ है। लेकिन एक चीज, वो जो कैप्शन था, कैप्शन ऐड करने के लिए सिंपली कैप्शन टैग आप यूज करते हो टेबल के रूट में, यानी जहाँ पे आपने टी हेड और बॉडी डिफाइन किया ना उसी साइड पे आपको कैप्शन ऐड करना है। तो अब मैं ये करके दिखाऊं ये अजीब लगता है। मैं लाइन दिखा दूंगा, बाकी ऐड खुद करते रहना। 4 space less caption grader users data less slash caption grader. Table with 3 rows and 3 columns caption users data. अब एक और चीज दिखाता हूँ आपको। ये NVIDIA स्पेसिफिक है, जॉस वगैरह का नहीं पता। मान लो आप सारे के सारे यूजर्स के सिर्फ और सिर्फ नेम्स चेक करना चाहते हो, पूरे टेबल को आप नहीं ब्राउज करना चाहते। ऑल्ट और कंट्रोल को होल्ड करके रखो और डाउन एरो प्रेस करो अपने टेबल पे फोकस करके। Row 2 Abdul Rahman Mughal. अगर मैं डायरेक्टली डाउन एरो प्रेस करता तो मेरा फोकस चाहता एज वाली जो हेडर है उस पे, लेकिन ऑल्ट कंट्रोल डाउन एरो करने पे मेरा फोकस किया है नेम की नीचे वाली वैल्यू पे। अगर मैं एक और डाउन एरो करूँ यहाँ पे, Row 3 Arslan Anwar. अगर मैं यहाँ पे राइट एरो करूँ Age. Column 2 31. तो जो सामने वैल्यू है ना, यहाँ पे मेरा फोकस आ गया है। Role. Column 3 audio editor. लेफ्ट एरो करने पे पीछे जाओगे, Age. Column 2 31. अप एरो करने से पीछे जाओगे। Row 2 14. Row 1 age. बस एक बार आप ऑल्ट और कंट्रोल को होल्ड करके रखो तो ऑलमोस्ट उसी तरह की नेविगेशन होती है जैसे ही आप एक्सेल में करते हो। जरूरी नहीं है कि आप यूजर्स या इस तरह का ही कुछ डिस्प्ले करो टेबल्स के अंदर। बंदे की वेबसाइट मैंने खोली थी और वहां पे उसने अपने प्रोजेक्ट्स को लिस्ट डाउन किया हुआ था एज ए टेबल। वो वाली इम्प्लीमेंटेशन उसकी मुझे बहुत पसंद आई। आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप पहले ऊपर एक रो डिफाइन कर लो जिसमें 3 कॉलम्स हो आपके पास, नेम, डिस्क्रिप्शन और URL। आप फिर उस हिसाब से डेटा जो है वो पास कर सकते हो। अब मुझे कोई ये मत आगे बोलना इसमें लिंक कैसे ऐड होगा। इतनी ठीक ठाक किस्म की नेस्टिंग करने के बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आया ना तो फिर ना ही हो। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।